राधे राधे बच्चों। तो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। और आज की क्लास में हम शेप ऑफ द मॉलिक्यूल यानी ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल कैसे डिटरमाइन करते हैं, उससे रिलेटेड हमारे पास में जो थ्योरी है वो वेस्पर थ्योरी है। दैट इज कॉल्ड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है ना। अब देखो, इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने पहले ही लिख लिए जिससे कि टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो ये वाले पॉइंट्स में समझा देता हूँ कि पहला पॉइंट है हमारे पास क्या, शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो भी मॉलिक्यूल बन रहा है उसके पास में दो तरह के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वैलेंस शेल के अंदर। एक तो क्या है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड बना रहे हैं दूसरे एटम के साथ में, ठीक है ना। और क्या रहेंगे, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इन दोनों टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर्स पर डिपेंड करेगी, यानी वैलेंस शेल के अंदर। अब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, मतलब ये रिपल्सन जो भी वैलेंस शेल के चारों ओर, जो भी वैलेंस शेल के अंदर सेंट्रल एटम के चारों ओर जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है ना। अब देखो, जो मेन पॉइंट्स हैं इसके थ्योरी के क्या है, शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के चारों ओर जो भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनके ऊपर डिपेंड करेगी शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। इन वैलेंस शेल ईच इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल ईच अदर। जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, यानी चाहे तो वो बॉन्ड पेयर हो या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, वो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन पेयर्स, थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑक्यूपाई द पोजीशन अराउंड स्पेस इन अ वे सच दैट रिपल्शन इज मिनिमाइज्ड एंड डिस्टेंस इज मैक्सिमम। तो जो रिपल्शन है उसको मिनिमाइज करने के लिए वो क्या होंगे, वो एक दूसरे से दूर रहेंगे। तो जिसके कारण क्या होगा कि उनकी जो 3D स्पेस के अंदर जो पोजीशन होगी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, चाहे वो बॉन्ड पेयर है या लोन पेयर है, वो मैक्सिमम रहेगी एक दूसरे से, जिससे कि रिपल्शन क्या हो, मिनिमाइज हो। जहां पर भी रिपल्शन होगा वो मॉलिक्यूल या कोई भी सिस्टम है हमारे पास में, उसमें क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी ऑलवेज कम होगी, ठीक है ना। the magnitude of the magnitude of the different type of electronic repulsion follows the following order। जो मैग्नीट्यूड होगा रिपल्शन का, वो उसका जो ऑर्डर होगा वो ये वाला रहेगा, यानी कि लोन पेयर रिपल्शन मैक्सिमम होगा, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, उसके बाद बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पर कुछ और पॉइंट इसके। If central atom is linked to similar atoms, geometry will be regular। अगर सेंट्रल एटम के चारों ओर सारे एटम्स आइडेंटिकल हैं, यानी कोई भी उसके पास बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है और सारे एटम्स आइडेंटिकल है, जैसे PCl5 हो गया या PF5 हो गया, तो उसके अंदर सारे एटम्स कैसे हैं, आइडेंटिकल है, तो ज्योमेट्री कैसी रहेगी, रेगुलर ज्योमेट्री रहेगी। जैसे मान लो TeCl4 है, TeCl4 में चार एटम Cl के सेम है, लेकिन एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है वहां पर, तो वहां पर डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री रहेगी। तो ये देख लो, इफ सेंट्रल एटम इज लिंक्ड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स देन इट विल हैव डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री, ठीक है। अगर डिफरेंट टाइप के एटम है या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि कुछ बॉन्ड पेयर है और कुछ लोन पेयर है, तब भी उसकी ज्योमेट्री कैसी रहेगी, डिस्टॉर्टेड रहेगी। अब अगला पॉइंट क्या है इसमें, अ मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है ना। अगर पाई बॉन्ड भी है, मान लो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, उसको हम यहाँ पर ऑलवेज क्या कंसीडर करेंगे, सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। लोन पेयर लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन, यानी कि दो तरह की पोजीशन होंगी सेंट्रल एटम को सराउंडिंग करने के लिए, एक इक्वेटोरियल पोजीशन और एक एक्सियल पोजीशन, ठीक है ना।
तो लोन पेयर ऑलवेज कहाँ पर रहेंगी? इक्वेटोरियल पोजीशन पर। अब अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्यूपाई द एक्सियल पोजीशन, ठीक है ना। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे Pf3Cl2 है, Pf3Cl2 या Pf2Cl3 है, तो इस कंडीशन में फ्लोरीन जो होगा वो एक्सियल पोजीशन पर रहेगा और जो Cl होगा वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर रहेगा, ठीक है ना। अब देखते हैं हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेता हूं मैं। ये एग्जाम्पल ले लिया, मान लीजिए हमने कि हमारे पास में क्या है, IF IF3 है और इस पे चार्ज कैसा रहेगा? नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। सॉरी, IF3 पे चार्ज न्यूट्रल चार्ज रहेगा, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, या इसके अलावा मैं ले लेता हूं पहले TeCl4 ले लिया। TeCl4, TeCl4 में क्या है हमारे पास में कि जो सेंट्रल एटम है वो टेल्यूरियम है। जो मैंने मेथड बताया था बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए, पहले ये कैलकुलेट करेंगे तो 4 एटम्स इससे अटैच हैं प्लस हाफ, ग्रुप नंबर 6 हो गया, माइनस वैलेंसी 4 माइनस 4 0, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4+1, ठीक है ना। 6 - 4, 6 में से 4 गया तो 2 बचे, 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 1। तो ये जो सम आ रहा है हमारे पास में वो 5 हो गया, ठीक है ना। यानी 4 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है। अब देखो इस कंडीशन में क्या होगा कि हाइब्रिडाइजेशन जो है इसका वो sp3d, हाइब्रिडाइजेशन क्या रहा? sp3d, यानी कि दिस इज, इसको यहां बनाता हूं देखो कि ये Te 5 वैलेंसी में से 3 वैलेंसी इक्वेटोरियल पोजीशन पर और 2 वैलेंसी एक्सियल पोजीशन। अब इस कंडीशन में होगा क्या कि जो Cl एटम्स है, यानी कि पहले तो लोन पेयर देख ले, एक लोन पेयर है वो ऑलवेज कहाँ पे रहेगा? इक्वेटोरियल पोजीशन पर। और ये Cl एटम, Cl एटम, Cl एटम, Cl एटम, ठीक है ना। अब इस वाले शेप को क्या कहेंगे हम? सी सॉ शेप। दिस इज कॉल्ड सी सॉ शेप जो स्ट्रक्चर है हमारे पास। तो लोन पेयर हमेशा कहां पर रहेगा? इक्वेटोरियल पोजीशन पर, ठीक है ना। सिमिलरली अब अगर इसको लोन पेयर को यहाँ पर प्लेस कर दें तो स्ट्रक्चर हमारा क्या है, फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ये ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाएगा, जो कि गलत है, क्योंकि लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पर रहेगा तो इसका रिपल्शन कितना रहेगा? मिनिमम रहेगा। इसके जो बॉन्ड, जो रिपल्शन का जो एंगल है Cl, दोनों Cl के साथ 120 डिग्री पर है। अगर इसको यहाँ प्लेस कर देंगे तो वो तीनों Cl के साथ कैसा रिपल्शन होगा? इसका 90 डिग्री रिपल्शन। तो 90 डिग्री पर डिस्टेंस कम रहेगा और रिपल्शन क्या रहेगा? ऑलवेज ज्यादा रहेगा, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल में ले लू ये इधर कि मेरे पास में है Pf2Cl3। अब Pf2Cl3 में हाइब्रिडाइजेशन हमको पता है sp3 है, लोन पेयर है ही नहीं, सारे के सारे क्या है? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखो इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे कि पहला मान लो ये ले लिया हमने कि तीनों Cl को यहाँ रख दिया इक्वेटोरियल पोजीशन पे और फ्लोरीन एटम्स को ले लिया हमने एक्सियल पोजीशन पर, ठीक है ना। दूसरा स्ट्रक्चर देख लें कि ये हमारे पास 2 Cl को यहाँ रख दिया और 2 फ्लोरीन यहाँ पर आ गए, 1 Cl यहाँ पर, ठीक है ना। और भी स्ट्रक्चर क्या पॉसिबल हो जाएगा? और स्ट्रक्चर देख लेते हैं
कि यहाँ पर ये फास्फोरस, अब देखो यहाँ 2 Cl, एक फ्लोरीन को यहाँ रखा, एक को यहाँ पर रख दिया, एक Cl और ये वाला Cl। इसी तरह से जो स्ट्रक्चर से मान लो कि ये वाला हमारे पास ए स्ट्रक्चर, ये वाला बी स्ट्रक्चर और ये सी स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो इन तीनों में से जो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है वो क्या है, ए, क्योंकि यह फ्लोरीन फ्लोरीन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इन दोनों के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर नेगेटिव चार्ज, जो कि 180 डिग्री एंगल पे सबसे ज्यादा स्टेबल इनका स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है ना। तो एक ये एग्जांपल हो गया। इसके बाद देखते हैं हम अगला एग्जांपल। तो यहाँ पर ले लिया, मैं मान लीजिए मैंने ये एस या XeF4 ले लेते हैं। ये ले लिया XeF4, ठीक है ना। तो उसी तरह से जो पहले अपने जो फॉर्मूला था, उसी तरह से हम यहाँ पर इसका क्या डिफाइन कर लेंगे, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर की वैल्यू, ठीक है ना। ये हो जाएगा 4 प्लस हाफ, ग्रुप नंबर जेनॉन का 8, वैलेंसी यहाँ पर कितनी है 4 माइनस 4 0, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 2, यानी कि 2 लोन पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर, तो टोटल सम 6 है। 6 होने का मतलब ज्योमेट्री क्या है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए ये देख लें कि ये वाला XE हो गया, 4 वैलेंसी एक प्लेन में और 2 वैलेंसी अदर प्लेन में। अब देखो ऑक्टाहेड्रल में ना तो कुछ एक्सियल होता है और ना ही इक्वेटोरियल, ठीक है ना। सारी की सारी वैलेंसी क्या होती है, आइडेंटिकल होती है। इसलिए यहाँ पर फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हुई इसकी, ठीक है ना। अब कई बार वो क्या है ना कि जैसे कि मैंने इससे पहले जो एग्जांपल लिया था FPCl, और एग्जांपल में देख लें कि ये हमने एग्जांपल लिया था पहले PF2Cl3 वाला। अब मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं कि मेरे पास में क्या है कि PCl2F3 है। तो PCl2F3 का जो स्ट्रक्चर है वो 3 वैलेंसी एक प्लेन में। अब देखो 2 फ्लोरीन ऑलवेज कहां पर रहेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पर, ठीक है ना। बाकी के बचे हुए Cl2 यहाँ पर रहेंगे और एक फ्लोरीन यहाँ। अगर हम इसका ये स्ट्रक्चर बता देते हैं दूसरे वाला, क्या क्लोरीन को यहाँ पर ले लूं दोनों को, और ये तीनों फ्लोरीन यहाँ हो गए, ठीक है ना। तो इसके लिए देखेंगे कि इस वाले स्ट्रक्चर के लिए कि डायपोल मोमेंट की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 0, और इसके लिए जो डायपोल मोमेंट विल नॉट बी इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब इसमें देखो कि क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है इसका, ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर, डिफरेंट टाइप्स के जो बॉन्ड पेयर बन रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, ये वाला स्ट्रक्चर कम स्टेबल है, लेकिन इसका जो डायपोल मोमेंट है वो 0 और इसका डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो कई बार वो डायपोल मोमेंट से रिलेटेड सवाल पूछ लेगा कि वो ये मॉलिक्यूल दे दिया PCl2F3, जो स्टेटमेंट टाइप के जो प्रॉब्लम होते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी करेक्ट और विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इनकरेक्ट, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि PCl2F3 के अंदर इसका जो डायपोल मोमेंट होगा दैट विल नॉट इक्वल्स टू 0। अगर वो स्टेटमेंट ये दे रहा है कि दिस कंपाउंड हैव डायपोल मोमेंट 0, इसका मतलब वो कैसा हो गया, रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो इस वाले थ्योरी के बेसिस पर हम ये सारे सवाल कर सकते हैं, ठीक है। तो
मैंने हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस कर दिया और वेस्पर थ्योरी डिस्कस कर दी। इसके बेसिस पे आपको मिनिमम एक सवाल इस वाले पार्ट से जरूर मिलेगा दोनों एग्जाम में, चाहे वो नीट का है या फिर जेई मेन वाला है। और एडवांस की तो अभी बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो मैं अभी लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ। ओके, बाय टू एवरीबॉडी।